मिंग राजवंश के जुवानदे युग के दौरान वान ट्रुक कान काओ नाई ने प्रांतीय परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया। चूंकि उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उन्हें थाई हुआ जिले के इंस्पेक्टर के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। लुटेरों को पकड़ने के कारण एक लड़की को पकड़ लिया, ऑफिस में रख लिया। वो बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारा पीछा करना चाहता हूँ। उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, आप एक अविवाहित महिला का शोषण कैसे कर सकते हैं? इसलिए उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर 4 शब्द लिखे, काओ नाई ऐसा नहीं कर सकते, और उसे जला दिया। सुबह उसकी माँ को बुलाओ कि वो आकर उसे ले जाए। बाद में रॉयल परीक्षा के लिए एक निबंध लिखते समय कागज का एक टुकड़ा अचानक उड़कर उनकी कुर्सी के सामने गिर गया, जिस पर 4 शब्द लिखे थे, काओ नाई नहीं हो सकता। इसलिए उनका लेखन समृद्ध था और उन्होंने शाही परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। डू हंग में ट्रान नाम का एक डॉक्टर था जिसने एक गरीब आदमी को गंभीर बीमारी से ठीक कर दिया और बदले में उसने कुछ भी नहीं मांगा। बाद में बारिश के कारण श्री ट्रान उस घर में प्रवेश कर गए। सास ने उस आदमी की पत्नी से कहा कि वो एहसान चुकाने के लिए उसके साथ सोए। पत्नी ने उसकी बात मान ली और देर रात वो चुपचाप उसके पास गई और बोली, आपने मेरे पति को बचा लिया। ये सास का विचार है। मिस्टर ट्रान ने देखा कि वो जवान और खूबसूरत थी और वो भी भावुक हो गया। उसने अपने कामुक विचारों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और खुद से कहा, यह नहीं हो सकता। वो लगातार जिद करती रही, लेकिन मिस्टर ट्रान कहते रहे नहीं और भोर होने का इंतजार करते रहे। अंततः मैं अपने आप को रोक नहीं सका और 2 शब्द चिल्लाया, ये 2 शब्द, असंभव, बहुत कठिन है। जब वो चला गया तो अभी भोर ही हुई थी। श्री ट्रान का बच्चा परीक्षा दे रहा है। परीक्षक ने उनके निबंध को अस्वीकार कर दिया। अचानक एक चीख सुनाई दी, असंभव। दोबारा पढ़ने के लिए लैंप जलाएं, फिर उसे बंद कर दे। फिर से लगातार चिल्लाने की आवाजें आने लगी, असंभव। अंततः इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अचानक जोर से चिल्लाने की आवाजें लगातार सुनी गई, 2 शब्द, असंभव, बहुत कठिन है। तो बीन्स दे दो। परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षक ने कारण पूछने के लिए उसे बुलाया। बच्चा भी कुछ नहीं समझता। घर लौटकर उसने अपने पिता को ये बात बताई तो पिता ने कहा, ये घटना तब घटी जब मैं छोटा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग से मुझे इस तरह का इनाम मिलेगा। फोंग थोंग मध्यम आयु के थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। पत्नियां अक्सर अपने पतियों को पुत्र प्राप्ति के लिए रखैलों से विवाह करने की सलाह देती हैं। बाद में राजधानी जाते समय उन्होंने एक उपपत्नी खरीदी। दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, पैसे दिए, उसका नाम पूछा, वह रो पड़ी, जवाब देने में असमर्थ। उससे पूछने के लिए दबाव डालने पर उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पिता ने सरकार को हस्तांतरित किए जाने वाले सामान प्राप्त किए थे, घाटा हुआ और वे कर्ज में डूब गए, इसलिए कर्ज चुकाने के लिए पैसे जुटाने हेतु उन्हें मुझे बेचना पड़ा। श्री फोंग को उस पर दया आ गई और उन्होंने बिना पैसे वापस मांगे उसे तुरंत उसके पिता को लौटा दिया। जब वह वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी उपपत्नी कहाँ है? उन्होंने विस्तार से कारण बताया। पत्नी बोली, आप इतने विचारशील हैं, आपको किस बात की चिंता है? कुछ महीने बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। जिस शाम उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी, गांव वालों ने ढोल और तुरही की आवाज सुनी, जिसमें घोषणा की गई थी, शीर्ष विद्वान को फुंग परिवार के घर ले आओ, उस दिन जन्म देना, वह है फुंग किन्ह। बाद में फुंग किन्ह ने टैम गुयेन परीक्षा उत्तीर्ण की, क्राउन प्रिंस के जूनियर शिक्षक के पद पर अधिकारी बने, फिर प्रधानमंत्री बने, जो एक बहुत ही गौरवशाली आधिकारिक पद था। मिंग राजवंश के दौरान वुशी के श्री सुन जी गाओ एक निश्चित स्कूल में पढ़ाते थे। मालकिन ने नौकरानी से शिक्षक को एक कप चाय देने को कहा। कप में एक सोने की अंगूठी थी। मिस्टर टोन ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें पता ही न हो और उन्होंने नौकरानी को वहां से चले जाने को कहा। रात को नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया और कहा, मालकिन आ गई हैं। उसने जल्दी से एक बड़ा बोर्ड उठाया और प्रवेश रोकने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन उन्होंने जाने के लिए कहा। किसी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया, छात्र को सिखाया नहीं जा सकता। वो कहानी मत बताओ। बाद में श्री टोन ने शाही परीक्षा उत्तीर्ण की और उनके वंशज कुलीन बन गए। चाओ टोआन के पिता वेंझोउ में रहते थे।
उनके कई बच्चे थे और वे गरीब थे। धनी पड़ोसी, जो निःसंतान था, ने एक उपपत्नी को पुत्र मांगने के लिए भेजा। रात में चाओ टोआन के पिता को शराब पीने के लिए आमंत्रित किया गया था। पति ने नशे में होने का नाटक किया और चला गया। उपपत्नी उसकी सेवा करने के लिए बाहर आई और कारण बताया। श्री टोआन के पिता आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए, लेकिन दरवाजा बंद था। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और हवा में लिखा, बीज बोने की कला को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन आकाश में देवताओं से डरता हूँ। अपना चेहरा दीवार की ओर घुमा लिया, उपपत्नी की ओर नहीं देखा। 8 माओ के वर्ष में चीनहथोंग युग में श्री चाओ तोआन ने क्षेत्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की। गवर्नर ने सपना देखा कि वह नए प्रथम पुरस्कार विजेता चाओ टोआन का स्वागत एक बड़े झंडे के साथ करेगा, जिस पर लिखा होगा, बीज बोने की कला को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन स्वर्ग के देवताओं से डरता हूँ। गवर्नर इसका कारण नहीं समझ पाया। दरअसल श्री टोआन ने बिन्हथिन वर्ष में शाही परीक्षा उत्तीर्ण की थी। राज्यपाल ने उन्हें बधाई दी और इस अवसर पर उन्हें बताया कि उन्होंने सपने में क्या देखा था। श्री टोआन के पिता ने कहा, यह एक कहावत है जिसे मैंने 20 साल पहले हवा में लिखा था, लेकिन कहानी में उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया। मिंग राजवंश के दौरान ताइकोंग में लू गोंग्योग नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत सुंदर था। थिएन थुआन के तीसरे वर्ष 1459 में उन्होंने नानजिंग में परीक्षा दी। सराय में आधी रात को एक महिला उसके बिस्तर पर आई और उसके साथ संबंध बनाने की मंशा रखने लगी। पहले तो उन्होंने बीमार होने का बहाना बनाया और अगली रात का समय तय कर लिया। वो पीछे हट गई। इसके बाद उन्होंने एक कविता लिखी, हवा ठंडी है और चांद साफ है। एक लड़की अपने छात्र को चिढ़ाने आती है। वो अपना वादा बताने के लिए सितार उधार लेती है। 10 साल पहले उसने तुओंगनू को धोखा दिया था। सुबह तक इंतजार करो, उसे जाने का बहाना मिल गया। उसी वर्ष मैंने परीक्षा दी। इससे पहले हमारे पिता ने सपना देखा कि जिला गवर्नर ने उन्हें झंडे, बैनर, ढोल और तुरही की एक टीम दी। उस चिन्ह पर 4 शब्द लिखे हैं, नगुएत बाक फोंग थान। पिता ने सोचा कि यह संकेत है कि उसका बेटा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, इसलिए उसने उसे एक पत्र लिखा। वो अधिक संकोची हो गया। बाद में उन्होंने डॉक्टरेट की परीक्षा उत्तीर्ण की और थाम चान्ह के पद पर अधिकारी बने।